बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आज मैं हैज़नेस चैनल के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ और इकोनॉमिक्स के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सप्लाई फंक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया उसमें मीनिंग ऑफ सप्लाई था, उसमें टाइप्स ऑफ सप्लाई था। तो आज हम सप्लाई के थर्ड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सप्लाई फंक्शन है। तो सप्लाई फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीनिंग ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। आमतौर पे ये वर्ड आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सुना होगा और प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इस तरह सुना होगा कि मैं फलां दोस्त के फंक्शन पे जा रहा हूँ, आज मैंने उसके फंक्शन पे जाना है, फंक्शन अटेंड करना है। तो ये बेसिकली फंक्शन है क्या? अब वो जो फंक्शन है वो शादी ब्याह की तकरीब हो सकती है, या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है, या कोई कॉलेज का फंक्शन हो सकता है। तो याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन के अंदर चाहे वो इस तरह का फंक्शन है, चाहे वो मैथमेटिकल फंक्शन है, तो वेरिएबल यूज किए जाते हैं। अब मैथमेटिकल में हम वेरिएबल्स कहते हैं और आम प्रैक्टिकली जो हम फंक्शन की बात करते हैं उसमें हम पार्टीज कहते हैं। तो जो फंक्शन मैनेज कर रही होती है पार्टी, उसको हम होस्ट कहते हैं, और जिनको इनवाइट किया होता है उनको हम गेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेस्ट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और जो होस्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। होस्ट अपनी मर्जी से सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, लेकिन गेस्ट जो होते हैं वो होस्ट की मर्जी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली फंक्शन का मैंने थोड़ा सा बताया कि प्रैक्टिकली भी फंक्शन इस तरह टू पार्टीज के कह रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। लेकिन इस फंक्शन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक मैथमेटिकल टर्म है। अब मैथमेटिकल टर्म में जो फंक्शन होता है उसमें अमूमन दो वेरिएबल यूज किए जाते हैं। एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये एक्शन वेरिएबल, ये एक्शन कहलाता है, ये एक्शन कहलाता है। और जो दूसरा वेरिएबल इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम रिएक्शन का नाम देते हैं। ये रिएक्शन होता है, जैसा कि न्यूटन लॉ में आपने पढ़ा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में जो फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक रिलेशनशिप है। अब इसमें ये कैसा रिलेशनशिप है? ये इस तरह का रिलेशनशिप है कि इसमें हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, अब इस रिलेशनशिप को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ये हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपोज कर रहे हैं और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम y एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये इटसेल्फ अपनी मर्जी से चेंज होगी, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो x के चेंज होने से चेंज होगी। यानी y में जो चेंज आएगी वो x की वजह से आएगी, और x में जो चेंज है वो इंडिपेंडेंटली आएगी, वो किसी भी और फैक्टर की वजह से नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये इटसेल्फ चेंज होता है, अपनी मर्जी से चेंज होता है, और जो y है ये x के चेंज होने की वजह से चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में फिर एक रिलेशनशिप हुआ, एक ताल्लुक हुआ। अब उस ताल्लुक को हम कहते हैं फंक्शन। उस ताल्लुक को मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं? फंक्शन। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं? तो पहले लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिखा, डिपेंडेंट वेरिएबल
ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, फिर हम इक्वल का साइन, फिर फंक्शन होगा, फंक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करना है, और फिर इसके बाद ब्रैकेट में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो फंक्शन को हम यूं लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड पे होता है। तो अगर आप देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऊपर डिनोट किया y से और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने डिनोट किया है x से, लिहाजा ये हमारे पास फंक्शनल फॉर्म इस तरह बनेगी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, या यूं भी कह सकते हैं द वैल्यूज ऑफ y डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ x, यानी x वैल्यूज के चेंज होने से y वैल्यूज जो हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो भी चेंज हो सकती हैं। तो इस तरह x और y का ये जो रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है, इस रिलेशनशिप को फंक्शन कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकल एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप याद रखिएगा कि हर फंक्शन जो है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखी है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन, पहले ये फंक्शन था, फंक्शन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन में। अब यहां पे मैं x की वैल्यू सपोज कर रहा हूं 1। अब x की वैल्यू 1 है, y इज इक्वल टू 1 प्लस, अब x की जगह हम क्या लगाएंगे 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसका जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो y का आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू पुट करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू हासिल करते हैं। यानी अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिंगल वैल्यू पुट करेंगे और उसके जवाब में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का भी आंसर सिंगल वैल्यू की सूरत में आए, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो फंक्शन है सप्लाई फंक्शन। तो इस सप्लाई फंक्शन को आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्राइस है। ये क्यू एस के मीनिंग क्या है, क्यू एस ये क्वांटिटी सप्लाई है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, और जो एफ है स्मॉल एफ ये फंक्शन को शो करता है, और जो हमारे पास पी है ये प्राइस को शो करता है। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी सप्लाई है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो प्राइस है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि फंक्शन के साथ जो वेरिएबल दिया होता है, यानी ब्रैकेट में जो फंक्शन इसके फंक्शन के साथ जो ब्रैकेट में वेरिएबल दिया होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो अकेला होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो याद रखिएगा इसमें प्राइस पहले चेंज होती है और क्वांटिटी सप्लाई बाद में चेंज होती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन में बताया था कि सप्लाई क्या है, द अमाउंट ऑफ कमोडिटी which is available in the market for sale at different prices, कि different prices पे जितनी अमाउंट प्रोड्यूसर या सेलर जो है मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है उसे सप्लाई कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इस डेफिनेशन से हमें दो चीजें मिली, एक क्वांटिटी सप्लाई मिली जो वो सेल करना चाहता है, दूसरी प्राइस मिली जिस पर वो सेल करना चाहता है। तो इसका मतलब है कि पहले प्राइस डिसाइड होगी, उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई डिसाइड होगी कि कितनी सेल करनी है। तो याद रखिएगा इस फंक्शन में हम सबसे पहले प्रोड्यूसर प्राइस को डिसाइड करता है, प्राइस को डिसाइड करता है
और ये देखता है कि क्या मार्केट में जो वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है उसकी प्राइस क्या है। अगर तो मार्केट में जो वो चीज सेल करना चाहता है उसकी प्राइस जो है वो हायर है, तो वो कोशिश करेगा वो ज्यादा से ज्यादा, अगर तो मार्केट में वो जो चीज सेल करना चाहता है उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस हायर है, उसकी प्राइस ज्यादा है, तो वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो चीज वो सेल करना चाहता है मार्केट में उसकी प्राइस अगर हायर है तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए फिर क्या करेगा, अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए वो जो अपनी प्रोडक्शन है, अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वो फिर क्या करेगा, उस ज्यादा प्रोडक्शन को मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर प्राइस को देख के ये डिसीजन लेता है कि आया उसे क्या करना चाहिए, उसे मार्केट में ज्यादा सप्लाई करनी चाहिए या सप्लाई कम करनी चाहिए। तो अगर प्राइस ज्यादा होगी तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ता हुआ देखता है कि हम मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, लिहाजा वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है और ज्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्शन जो है वो सप्लाई करता है ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हो सके, इजाफा हो सके। और अगर मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मार्केट में कम हो, तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि कम प्राइस पे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करे या कम प्राइस पे अपने अपने आप को नुकसान की तरफ लेके जाए। तो फिर वो क्या करता है कि अगर मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम है, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो अगर डिमांड कम है और उसकी प्राइस लो है, यानी लोग इस कम कीमत पे भी चीज को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रोडक्शन की सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि प्राइस डिक्रीज है इस वजह से वो अपनी प्रोडक्शन की सप्लाई को भी डिक्रीज कर देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस रिलेशनशिप में, जिसको हमने सप्लाई फंक्शन का नाम दिया, कि पहले प्राइस चेंज होती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस रिलेशनशिप को सप्लाई फंक्शन कहते हैं। अब ये रिलेशनशिप कैसा है, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस अगर डिक्रीज होती है क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में पाया जाने वाला ये रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो याद रखिएगा जो सप्लाई फंक्शन होता है, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन shows positive relationship, positive relationship। तो ऐसा फंक्शन जो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा हो, मैथमेटिक्स में ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा हो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लिहाजा सप्लाई फंक्शन हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि ये दोनों वेरिएबल की सेम डायरेक्शन को शो करता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म की कोई ऐसी बात जो आपको कंफ्यूजिंग लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा।
अपना ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।